हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यहाँ पर पार्ट 2 इसमें करूँगी। जैसे कि हमने देखा था, वह टाई के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो करने वाला कोई और नहीं हिरन था। यहाँ पर टाई को हिरन पे बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो फा है उसकी बहन, उसको हिरन पे ज़्यादा ही भरोसा था। तो हमने साथ में देखा था हिरन और टाई दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो लास्ट पार्ट तक यहाँ पर हमारी हीरोइन काट टाई को लेकर वहाँ से भाग गई थी। वो उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेके क्यों आई हो। यहाँ पर वो बोलती है कि कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए ले आई हूँ। और उसके बाद ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर टाई उसे पूछता है कि ऐसे चाइनीज़ सीखना कितना एक्सपेंसिव होता है। तो कार्ड बोलती है कि ज़्यादा नहीं, बस तुम्हें कुछ वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ करनी होती है, उसके बाद तो अफोर्डेबल ही है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, मंडे से मैं भी आ जाऊँगा। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि देखो, बिगिनर्स के लिए दूसरा क्लास होता है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं भी बिगिनर्स का क्लास ही लूँगा। नहीं, तुम्हारा भी मैं ले लूँगा क्लास साथ में। एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा ही फ्री था तो सोचा कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ। लेकिन यहाँ पर कार समझ रही थी कि ये बंदा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए सब कर रहा है। मतलब होता है ना, इन लोगों को अट्रैक्शन वाला तो फील होने लगा था। उसके बाद टाई उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए भी आ जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कार्ड को अपने घर पे आ गई थी। वो बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके पापा एज आई गेस्ट वे सही थे गाइस, मिस्टर पीएम उसके पापा थे आए हुए थे। और यहाँ पर मिस्टर पीएम उसके लिए एक फॉर्म लेके आए हुए थे। उसे फॉरेन जाके पढ़ना था, लॉस एंजलिस। और यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देती है। तो यहाँ पर मिस्टर पीएम बोलते कि ये मैटर नहीं करता, तुम क्या सोचते हो, बस तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और यहाँ पर वो बहुत अपसेट हो जाती है और वो बोलते कि मैं कोई कठपुतली नहीं, जो आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, मैं नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पर उसकी मम तो चुपचाप बैठी हुई थी। और मिस्टर पीएम बोलते कि तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है क्योंकि तुम्हारी मॉम को हार्ट डिजीज है, अगर तुम नहीं जाओगी तो उनका सर्जरी नहीं होगा। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर उसकी मॉम भी कार्ड को ही सुनाने लगती है। बेचारी कार्ड, उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी मॉम को हार्ट डिजीज है। और यहाँ पर मिस्टर पीएम उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। कार्ड बहुत रोने लगती है और इसके बाद उसकी मम्मा बोलती कि मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ स्पेल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, कोई ज़रूरत नहीं है पीएम की बातें सुनने की, तुम्हारे पापा की बातें सुनने की बोल रही थी। तभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर जब मिस्टर पीएम को पता चला था ना, मतलब बच्ची है होने वाली, तो उन्होंने बोला था कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जितना पैसा लेना है ले लो या फिर इसे अबॉर्ट कर लो। तो यहाँ पर मिस्टर पीएम को बेटा चाहिए था। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया गया है। यहाँ पर हमारा हिरन को पापा बुलाते हैं पीएम और वो बोलते कि इनमें से कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो, लेकिन मेरे चॉइस के बाहर जानी नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ एक जाएगी एक रिलेटिव से और वो तुम्हें सिखाएगी, वहाँ पर गाइड करेगी, ऐसा वो बोल रहे थे। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर टाई अपनी फैमिली को बोलता है कि मुझे चाइनीज़ सीखनी है। पापा और दादी माँ तो हंसने लगते हैं, लाइक लिटरली तुम्हें चाइनीज़ क्यों सीखनी है, ऐसा वो बोल रहे थे। नेक्स्ट डे वो लोग आइडिया देते हैं कि यहाँ पर एक लेडी आती थी सोए, उनको इम्प्रेस करके चाइनीज़ सीख लो। तो यहाँ पर टाई भी उसी काम में लग जाता है। वो ग्रैंड मा सोए को बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर लेता है। कुछ दिनों में वो थोड़ा सा चाइनीज़ सीख लेता है और उसे कार्ड के साथ टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा सा क्यूट सा बहाना मिल जाता है। अभी शॉप में भी बहुत अच्छी इनकम होने लगी थी क्योंकि देखो, इतना हॉट एंड हैंडसम सा ग्रैंडसन ऑफ शॉप पे आया हुआ है तो सारी लड़कियां आ जाती है इधर उधर। और इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि टाई ने 1 ईयर बैक ले लिया है अभी फा की पढ़ाई के लिए और वो इतना ज़्यादा परेशान था नहीं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर फा को हिरन आके बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं करता, ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ मुझे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर फा को वो बहुत स्पेशल फील करवाता है और वो शाम को इनवाइट करता है। हमें दिखाया जाता है कार्ड को वो उसे टाई मैसेज कर रहा था, वो पूछ रहा था कि तुम अब तक क्लास क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर उसे रिप्लाई करती कि मेरा सर दर्द है। वो झूठ बोलती क्योंकि इस टाइम पे ना उसकी मॉम का सर्जरी चल रहा था और वो अपने पापा के आदमी से बोलते हैं कि जिसे मैंने प्रॉमिस किया है मैं फॉरेन स्टडी करने के लिए चले जाऊंगी क्योंकि मैं अब उनके अगेंस्ट तो जा नहीं सकती, ऐसा वो बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। यहाँ पर फा भागते हुए जाने लगती है। ऑब्वियसली वो हिरन के क्लब पे जाने वाली थी। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को, मतलब ग्रैंड मम और भाई दोनों को झूठ बोलती है कि मुझे ग्रुप स्टडी के लिए जानी है। और यहाँ पर टाई बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और अब भाई की बातें वो जितना मना करे लेकिन वो मानने वाला थोड़ी था। वो एक जगह पे उसे बहाना करती कि ये वो जगह, और उसके बाद वो जल्दी जल्दी करके वहाँ से निकलती है।
टाई को लगता है ये लड़की इतनी जल्दी क्या कर रही है। सेम प्लेस पे हमें यहाँ पर हमारी कार्ड को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर टाई रियलाइज करता है कि फा तो बुक्स लेके नहीं गई, मतलब जो ट्यूशन के लिए आई हुई थी। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कार्ड आई हुई थी हिरन से मिलने के लिए, क्योंकि उसे क्लासेस लेनी थी उसकी चाइनीज़ सिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हिरन तो पूरी तरह से एटीट्यूड में उसे बोलता है कि गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे तुम्हारी कोई लेक्चर सुननी नहीं है। मतलब वही है ना, पापा की बातें सुननी नहीं थी तो अब पापा ने जिसको भेजा था उसकी बातें क्यों सुनता। तो यहाँ पर कार्ड भी बोलती है कि मुझे भी यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं था, तो तुम ना मिस्टर पियाम से जाकर डील कर लेना, क्योंकि मेरी डीलिंग उनसे हुई थी। यहाँ पर जाते टाइम फा से कार्ड टकरा जाती है, लेकिन ये दोनों अभी भी एक दूसरे को इस तरह से पहचानते नहीं थे, तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर टाई बुक को वापस करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वो अपनी बहन को मैसेज करने लगता है कि अरे बुद्धू बेवकूफ़ लड़की, तुम बुक तो मेरे पास छोड़ आई और क्या किससे पढ़ोगी। यहाँ पर फा बहाना करते कि मैं अपनी फ्रेंड के नोट से पढ़ लूँगी, तुम जाओ, ऐसा वो बोल देते हैं। अगर वो यहाँ पर आ जाता तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, सबको पता है। तो अभी यहाँ पर वो वेट कर रहा था, तभी यहाँ पर आ जाती है कार्ड और वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलती कि ऐसे आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही, तो अगर कोई मुझे लिफ्ट दे देता तो मेरे लिए अच्छा होता है, ऐसा वो बोलती है। मतलब इनडायरेक्टली मुझे छोड़ने चलो ऐसा बोलने लगती है। यहाँ पर टाई का मैसेज आता है बहन का कि तुम जाओ, तो उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, कोई इंसिस्ट कर रहा है तो मैं छोड़ ही देता हूँ बोलता है। और उसके बाद वो उसे हेलमेट देता है और टाई और कार्ड वहाँ से चले जाते हैं। इनका रोमांटिक मूवमेंट चल रहा था, साथ ही में यहाँ पर क्लब पे हिरन और फा का रोमांटिक मूवमेंट भी चल ही रहा था। और ये बहुत ही प्रीटी और अमेजिंग सा मोमेंट था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हिरन था वो तो फाको की स्पीक कर लेता है। और कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कार्ड और टाई दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर फाको फॉरेन के लिए स्कॉलरशिप मिल चुकी थी, वो बहुत खुश थी। अब कल फाको कार्ड को बाहर स्टडी के लिए जाना था, वो वॉइस मैसेज भेज दिया टाई को और टाई वो मैसेज सुन लेता है और उसके बाद वो उसे मिलने के लिए चले जाता है। मतलब इनका अब आखिरी रात था साथ में। वो उसे पूछता है कि तुम कब तक रहोगी वहाँ पर। वो बोलती कि अभी तो बोल नहीं सकती, लेकिन मैं ट्राई करूँगी जल्दी वापस आने के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है मेरा। और ऐसा वो बोलती है। टाई बोलता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं बस इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। उसके बाद वो उसे घर तक ड्रॉप करने आता है, उसे एक बॉक्स देता है, उसे एज एन गुड बाय गिफ्ट। और उसके बाद इसी तरह से उसके पास भी एक गिफ्ट था जो टाई को देनी थी, और वो बोलते कि प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। दोनों एक दूसरे को हंसते हुए बाय बोलते हैं। मतलब दिल में तो बहुत कुछ बातें थी, लेकिन अब एक्सप्रेस तो किया जा नहीं सकता, अभी तो ये बस 12th ग्रेड में थे। और यहाँ पर उसके बाद टाई और कार्ड वहाँ से चले जाते हैं। एक था गाड़ी पे, एक थी घर पे, दोनों ही बॉक्स खोलते तो वहाँ पर जूते थे। टाई ने लिखा था कि ये इसका अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ पर हमारी कार्ड ने लिखा हुआ था कि मुझे ये बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो तुम अच्छे से इसका ध्यान रखना, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसके बाद दोनों समझ जाते हैं और ये दोनों भागते हुए आते हैं और मिलते हैं यहाँ पर कार्ड के घर पे। यहाँ पर टाई पूछता है कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं, तुम जा रही हो, लेकिन मुझे ये पूछने में बहुत अजीब लग रहा है, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। कल तुम जा रही हो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ, क्या तुम वापस आओगी तो मेरे पास वापस आ जाओगी, ऐसे पूछता है। ये सुनने के बाद कार्ड को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये तो इनडायरेक्टली प्रपोज हुआ ना, और वो भी हाँ बोल देती है। उसके बाद टाई को बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद वो उसे किस कर लेता है। और इस तरह से ये दोनों अब वापस, मतलब जब भी कार्ड वापस आएगी ना, साथ में रहने का प्रॉमिस करते हैं। तो ये था हमारे ए वाला पार्ट का एक्सप्लेनेशन। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।